मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहता है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा के समय जो है नज़दीक आ गया है और हम लोग उन्हीं पे चर्चा करेंगे जो मुख्यतः पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। किसी वृत्त से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले सवाल देखिए, समझिए कि किसी वृत्त से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो हम लोग पहले इस पे चर्चा करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारा वृत्त हो गया, यह हमारा वृत्त हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग ऐसे एक रेखा खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। तो किसी वृत्त से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। कितने खींचे जा सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं हम लोग, अनगिनत खींच सकते हैं। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा अनंत। ये हम लोग का उत्तर हो गया। तो ये जो है हमेशा पूछता है, बार बार पूछता है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब है सवाल नंबर 2 इसी पर आधारित। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, बोला कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो मान लेते हैं कि यह हमारा वृत्त हो गया। अब बाह्य का मतलब होता है बाहरी, तो बाहरी के मतलब यहाँ से हम समझेंगे ये हम लोग का बाह्य हो गया। तो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 रेखा खींच सकते हैं। कै गो? 2 गो। एक यहाँ से हम लोग खींच सकते हैं, एक यहाँ से खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा 2। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, हर एक बार पूछता ही है। पिछला साल भी आया था और उम्मीद करते हैं इस बार भी आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। सवाल नंबर 3 देखेंगे। ये हमेशा आता है, इसको भी याद कीजिएगा कि संभव घटना का प्रायिकता क्या होता है। दोस्तों, एक संभव घटना की प्रायिकता हमेशा एक ही होता है। यदि आपसे सवाल पूछेगा कि संभव घटना का प्रायिकता क्या होता है, तो संभव घटना की प्रायिकता हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। कितना होता है? उत्तर में लिखेंगे 1। यह भी याद रखना है, हमेशा आता है। सवाल नंबर 4, 2, -3 2, -3 किस पाद
में है। 2, -3 किस पाद में है? ऐसे प्रश्न रहेंगे आपकी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना देते हैं, इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद। प्रथम पाद इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय पाद, इसको बोलते हैं तृतीय पाद, और इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। दोस्तों सबसे पहले हम लोग को यहाँ समझना है, प्रथम पाद में हमेशा प्लस प्लस का होता है साइन, प्लस प्लस देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर ही हो जाएगा आपका माइनस प्लस, और यहाँ पर ही हो जाता है माइनस पे प्लस माइनस हो जाता है। यानी प्रथम पाद में प्लस प्लस होगा, दूसरा पाद में माइनस प्लस होगा, तीसरा पाद में माइनस माइनस होगा, और चौथा में होगा प्लस माइनस। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि शुरू में 2 है, यहाँ कुछों का साइन नहीं है, तो समझ लीजिए कि प्लस का साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यह जो अंक है अलगे करते हैं हम लोग चिन्ह को, तो देखिए प्लस निकल जाएगा यहाँ पे, और ये फिर माइनस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, मिलाएंगे प्लस माइनस कौन से पाद में है, तो प्लस माइनस चौथा पाद में है, यानी चतुर्थ पाद में है। तो हम लोग यहाँ उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं, उत्तर इसका हो जाएगा चतुर्थ पाद, यही उसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमेशा पूछता है, हर एक बार आता है, इसलिए इसको भी याद कर लेना है। आइए सवाल नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 4, असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है? ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है, 0 के बराबर होता है, इसलिए इसको भी याद रखना है। यह हमेशा हो जाएगा क्या, उत्तर में इसका हो जाएगा 0। इसका उत्तर कितना है, 0 हो जाएगा, इसलिए इसको याद कर लेना है। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 रहेगा, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? दोस्तों एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। एक्स अक्ष पर यदि कहता है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, तो जैसे ये है तुम्हारा एक्स अक्ष, इसी को कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं, इसको वाई डैश कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये तुम्हारा एक्स अक्ष है, क्या है, जैसे यहाँ पे समझेंगे, ये आपका एक्स डैश, तो ये एक्स अक्ष पे पूछ रही है, इसलिए हम लोग एक्स अक्ष को देखेंगे। एक्स अक्ष पे जो है हमेशा जो है बिंदु जो होती है 0 होती है, क्या होती है, 0। एक्स अक्ष पर उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु का नाम है, इसका नाम रखेंगे हम लोग मूल बिंदु। कौन बिंदु, मूल बिंदु, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ये हमेशा ये आता है, याद रखिएगा। तो जब भी सवाल रहे कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं।
तो इसका उत्तर हो जाएगा मूल्य बिंदु। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, कुछ सवाल रहेंगे आपको, त्रिकोणमिति से भी सवाल रहता है, उसमें चर्चा कर लेते हैं। जैसे में पूछ देगा कि 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले यदि कोई भी सवाल रहता है तो पहले इत्मीनान से बढ़िया से उस सवाल को एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा और तब हम लोग उसको सोल्व करेंगे। जैसे देखिए 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 को हम लोग कॉमन ले लिए। अब दोस्त यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे एक फार्मूला लगता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, समझेंगे। यहाँ पे होता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर दोस्त यहाँ पर 1 हो जाता है। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए हम लोग इस 1 को यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ कुछों का चिन्ह है, जहाँ पे कुछों का चिन्ह नहीं रहता है वहाँ गुना का चिन्ह रहता है। 9 गुने 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो इसका 9 आंसर आ जाएगा। आ जाएगा 9 आंसर आएगा। ये परीक्षा के दृष्टि से है दोस्तों, हर एक बार पूछती है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर कुछ सवाल आते हैं जो हमेशा बार बार पूछा जाता है।